7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और इस चोरी में बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है। अभी तो जब हम इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा और सीसीटीवी के फोटोज मांगते हैं तो वो देने से मना कर देता है। इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। चुनाव में 6,50,000 से ज्यादा सीटें थी, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा सीट चोरी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट चोरी नहीं होती और बीजेपी की 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। वो एक लोकसभा के एक विधानसभा सीट पर ये इंक्वायरी करी, वो भी कहां, तो बेंगलोर के महादेवापुरा असेंबली सीट पर। तो उनको 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के सबूत मिले। इन्होंने कहा कि 5 प्रकार से वोट चोरी किया गया। पहला, डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में अलग अलग जगहों पे आ रहा है। दूसरा है फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या हाउस नंबर ही 0 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि आपने कहीं हाउस नंबर 0 देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हाउस नंबर 1, 2, 10, 12 एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 कैसे हो सकता है? लेकिन यह हाउस नंबर 0 दिया हुआ है। तीसरा है बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटा सा 10x12 का रूम है, उसमें 70-80 वोटर्स रह रहे हैं। अब बताइए, जिस रूम में 3 से 4 लोग मुश्किल से रह सकते हैं, उस रूम में से 70-80 वोट कैसे आ सकते हैं? चौथा है इनवैलिड फोटो, मतलब एक छोटी सी फोटो है जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन है कौन नहीं, या तो किसी में फोटो ही नहीं है, एकदम साफ ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपने देखा होगा कि जब आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है तो वहां पे फोटो का एकदम परफेक्ट साइज दिया रहता है, आप अपने फोटो को एकदम क्लियरली वेरीफाई कर पाते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम साफ छोटा सा फोटो है जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा या फिर फोटो ही नहीं। और 5वां है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है जो पहली बार वोट डालते हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल हो। लेकिन यहाँ तो 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोग इस फॉर्म 6 का उपयोग कर रहे हैं। अब बताइए, ये 90 साल के लोग को ये फॉर्म 6 यूज करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो लोग इस फॉर्म 6 का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब जब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो उनको ये सारे एविडेंस को रीचेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। आप हम पे इतने आरोप कैसे लगा सकते हो? जो डाउट है वो क्लियर करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई रीचेक नहीं, कोई वेरीफाई नहीं, कोई एग्जैक्ट पॉइंट का एक भी जवाब नहीं। बस सीधा इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि ये सारे एलिगेंस मिसरीडिंग है। ये ऐसा क्यों?